नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। कल तक जो कांग्रेस ट्रंप के आगे मोदी सरकार के सरेंडर को लेकर पूरे देश में बवाल काटती नजर आ रही थी, उसी कांग्रेस ने बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। आज महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। साथ ही वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद के रूप में नामांकित किया गया। हालांकि कांग्रेस के इस निर्णय से कांग्रेस के उन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं और नेताओं को बेहद दुख हुआ होगा जो पिछले कई सालों से कांग्रेस की तरक्की को लेकर बिहार में कार्यरत है। मगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर के आने के बाद से मामला ऐसा बनता जा रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का वोट पूरी तरह जन स्वराज के खेमे में न चला जाए। और यही कारण है कि महागठबंधन ने अपने सारे खींचतान को समाप्त करते हुए तेजस्वी यादव को अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। आइए सुनाते हैं हम आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत के द्वारा दिए गए शब्द को। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार में जो स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, समझे तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश साहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश साहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अशोक गहलोत के बाद बारी थी तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के जख्म पर मरहम लगाते हुए केवल इतना कहा कि महागठबंधन बिहार का यह चुनाव सत्ता बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार बनाने के लिए लड़ रहा है। हो गया। यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए देश भर के सभी हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जितने पोर्टल मीडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे अभिभावक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, साथ में हमारे मुकेश साहनी जी, दीपांकर जी, ललन चौधरी जी, आईपी गुप्ता जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मंगनी लाल मंडल जी, राम नरेश पांडे जी, राजेश राम जी, कृष्णा लवरू जी और सभी महागठबंधन के हमारे साथी। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। भले ही तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, मगर इतना तय है कि कांग्रेस के युवा और उन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बेहद दुख हुआ होगा जब कांग्रेस को उन्होंने इस तरीके से तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर करते देखा होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।